हेलो गाइस, दिस इज़ जीत फ्रॉम एविटॉस फाइनेंस। और आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं अभी रात 1:30 बज रहा है, मतलब 1:30 बज रहा है। और मैं ये वीडियो 1:30 को आप लोग के लिए सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अभी सब कुछ शांत है और अभी रिसर्च करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है रात को। घर के सब सोने चले जाते हैं और इधर पे रिसर्च करने में अच्छा लगता है। मैं बस आप लोगों को ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि लोग क्या गलती करते हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं कि वो ऑप्शंस खरीदेंगे 1 रुपए में। ठीक है, 1 रुपए का आपका ऑप्शन आपने समझ लीजिए। अच्छा चलिए एसबीआई देखते हैं। अभी ये एसबीआई 1 रुपए के काफ़ी सामने है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। 0.95 पैसे का है। आप अगर 1 रुपए का एसबीआई लेते हैं तो आपको एक्चुअली 3,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। ठीक है, 3,000 रुपये का खर्चा हो रहा है क्योंकि इसका लॉट साइज़ है 3,000 रुपये। आप सोच रहे कि 3,000 रुपये का लॉट साइज है, मैं 1 रुपये से ले रहा हूँ तो 3,000 रुपये ही मेरे रिस्क में रहेगा। ठीक है, मेरा रिस्क रहेगा बस 3,000 रुपये, लेकिन मैं कमा सकता हूँ अनलिमिटेड। ये बस थ्योरी में होता है। ठीक है, आप बस कमा सकते हैं अनलिमिटेड, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर इसका ठीक से देखें, इसका चार्ट देखें, तो एक समय में इसका दाम अच्छा खासा था। एक समय में इसका दाम 3 रुपये के करीब था और अभी ये पैसों में आ गया है। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि इसका टाइम इंसेंट्रिक वैल्यू जो होता है वो घट गया है। वो एक्सपायरी के जितने सामने आता जा रहा है उसका वैल्यू और घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये 290 का कॉल ऑप्शन है। देखिए क्या है, 290 का, इधर राइट साइड में 290 का कॉल ऑप्शन है। लेकिन कॉल ऑप्शन होने के कारण आपकी जो आपको जो लगना चाहिए कि 290 के ऊपर आना चाहिए। आपने क्या बेट लगाया है? आपने ये बेट लगाया है कि मैं 290 के ऊपर बंद होना चाहिए आपका ऑप्शन। मतलब आपने ये सोचा है कि मैं 1 रुपये लगा रहा हूँ, 3,000 शेयर खरीद रहा हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि एसबीआई जो है वो 290 के ऊपर ही बंद होगा आपके एक्सपायरी के तक, मतलब एक्सपायरी तक 290 के ऊपर बंद होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जैसे जैसे ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक जैसा आप होल्ड कर पाएंगे, आपको एक्सपायरी के दिन इसको बेचना ही पड़ेगा। अगर आपने इसको बाय किया है तो यू हैव टू सेल इट। ओके, if you have bought the option before expiry, you have to sell it in the day of expiry. And even if you think that you are not going to sell it because its value is going to be zero anyways, अगर आपको लगता है कि ये ज़ीरो हो जाने वाला है तो मैं बेच के क्या करूँगा, ऐसी बात नहीं है। आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी गवर्नमेंट से। एक तो आपको वो 3,000 रुपये का लॉस हो रहा था, साथ में और भी आपको 2 गुना या फिर कि मेरे को ठीक से पता नहीं, मेरे को जानना भी नहीं है। मैंने आज तक कभी पेनल्टी खाया नहीं, भगवान की कृपा से। मेरे को जानना भी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा पेनल्टी आता है और वो आप सह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको पोजीशन क्लोज करना ही पड़ेगा। वो चाहे आप जो भी सोच ले कि वो ज़ीरो ही वैल्यू हो चुका है, मेरे को जाता तो नहीं है, मैं इसको बेचूंगा नहीं। तो अब आपको ये बेचना पड़ेगा कितने दाम में? आपने अगर इतने में खरीदेगा होगा 2 रुपये 40 पैसे में, या फिर तीन 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 3 रुपीज़ पकड़ते। ठीक है, एक समय इसका 3 रुपीज़ दाम था, आपने 3 रुपीज़ में ख़रीदा और इसका भी वैल्यू कहाँ पे आ गया है देखिए, पैसों में। ठीक है, तो आपका इधर पे 6,000 रुपये के करीब लॉस हो रहा है। 6,000 रुपये के करीब कैसे लॉस हो रहा है? आपने जब 3 रुपये में खरीदा था तो 3 × 3,000 इक्वल्स टू 9,000 रुपीज़। अभी इसका वैल्यू हो गया है 1 रुपीज़ के करीब। ठीक है, 1 रुपीज़ के करीब इसका वैल्यू हो गया है। तो आपको एक्चुअली कितना लॉस हो रहा है? 2 रुपी इंटू 3,000 क्वांटिटी इक्वल्स टू 6,000 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। तो ये जो लोग सोचते हैं कि भाई मैं कोई भी ऑप्शन लेके इसका छोटा मोटा मैं इसमें छोटा मोटा अगर मेरे को कोई मूवमेंट मिलता है तो मैं उससे निकल जाऊंगा, तो ऐसी नहीं है। और एक टिप है, आप लोग हमेशा दिमाग में रखिए, ऑप्शन का आप कभी मिडिल ऑफ द मंथ कभी भी मत खरीदीजिए। ठीक है, ऑप्शन आप कभी भी मिडिल ऑफ द मंथ मत खरीदीजिए, क्योंकि टाइम इंसेंट्रिक वैल्यू जो होता है वो और ज़्यादा घट जाता है। आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो और ज़्यादा घट जाएगा आप उसको अगर मिडिल ऑफ द मंथ लेंगे, क्योंकि आपका सामने ही एक्सपायरी होता। देखिए 7 तारीख तक प्राइसेस तब भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपका देखिए ये जो 15 जैसे ही क्रॉस किया वो जल्दी जल्दी और ज़्यादा, मतलब
बहुत फास्ट घटने लगा, क्योंकि टाइम इंसेक्ट्रिक अभी और कुछ ही दिन बाकी है, आपके 7-6 दिन आपका बाकी है आने वाला एक्सपायरी के लिए इसीलिए आपको कभी भी बीच में ऑप्शंस नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, आप अगर सेल करते हैं वो बात अलग है, लेकिन ऑप्शंस कभी भी मिडिल ऑफ द मंथ कभी मत खरीदीजिए। और अगर पूछा जाए तो कौन सा डे सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन खरीदने के लिए, वो है आपका 3rd से 7th ऑफ द मंथ, फ्रॉम 3rd to 7th या फिर 4th to 7th अगर कहा जाए, ये आपका खरीदने के लिए बेस्ट होगा। और कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ऑप्शन से डबल करवाऊंगा, मेरे ख्याल से 25% लेके निकल जाना बेस्ट रहेगा। आप अगर इधर पे देखें बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी का 21,110 रुपी, ठीक है, अभी स्पॉट प्राइस कितना है 21,110। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी आज 21,100 का कॉल फिर भी नीचे गया है, कितना परसेंट से, 35% से वो नीचे गया है। ठीक है, आज वो 35% से नीचे गया है। ये आपका हुआ है तब भी जब 21,110 यानी कि अपना स्ट्राइक प्राइस के ऊपर रहते हुए भी ये आपका नीचे बंद हुआ है। एक तो क्योंकि आज नीचे आया है, एक्चुअली लास्ट टाइम 21,200 के करीब बंद हुआ था, ये नीचे आया है। और ऊपर से इसका जो एक्सपायरी है, इसका एक्सपायरी है 23 मार्च को। ठीक है, मतलब अब परसों को ही ये एक्सपायर हो जाएगा, तो इसका जो टाइम इंसेंट्रिक वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी घटने वाला है। तो इसके हिसाब से आप कभी भी एक्सपायर जो कि सामने वाले एक्सपायरी डेट वाले होते हैं, अगर वो चीप भी मिल रहे हैं तो मत खरीदीजिए। ठीक है, अब समझ लीजिए आपने सोचा कि जितना दूर का लूँगा उतना चीप मिलेगा, लेकिन नहीं, जितना आप दूर का लेंगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड से घटेगा। जैसे कि ये 35% घटा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 21,300 का जो कॉल ऑप्शन है वो उससे भी स्पीड में घटा है, 53% इसका घट चुका है। जितना प्राइस था उसका आधा हो गया है। देखिए, इसका 84 के करीब था, अब ये 39 का है, इसका आधा हो चुका है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अभी भी आपको चीप मिल रहा है ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शंस कभी भी चीप नहीं होते, डे बाय डे उसका प्राइस घटता जाता है। तो आप अभी जितने में भी लिए होंगे इतना सोच लीजिए कि वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब बात आती है कि सर तब मैं कैसे लूँ ऑप्शंस, कैसे डिफाइन करूँ, क्यों लूँ, तो वही सब हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। किसी आदमी ने अभी अभी मतलब कमेंट भी किया था कि इट इज़ एक्सपेंसिव being it online, but no sir, this is not expensive. You should go through the market and you will get to know that what are you talking about. आप अगर नहीं जानते कि कितनी फीस है बाहर मार्केट में, आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं है। मैंने जो ये फ़ी लिया है ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, इसके सामने आप 21,000 22,000 यहाँ तक कि आपका 24, बस ऐसे टिप्स प्रोवाइडिंग के लिए लोग 7,000 8,000 लेते हैं, और मैं आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इतना कम ले रहा हूँ। मैं इसमें कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता। अभी अभी आज हम लोग का खुला था, मतलब हमारा जो एडमिशन्स है वो चालू हुआ आज, और आज ही हम लोग के करीब 6-7 मेंबर्स ने, क्लाइंट्स ने आज एनरोलमेंट किया है। ये 28 तारीख तक हम लोग की एनरोलमेंट चलेगी। आप तब तक आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इधर पे वेबसाइट में जाके ट्रेनिंग में क्लिक करके इधर पे ऑप्शंस में मोर डिटेल्स में जाना है। मोर डिटेल्स में जाके आपको इधर पे नीचे पेमेंट के लिंक में होल फी करके पेमेंट कर देना है। इधर पे होल फी में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट की साइट में जाएगा। अब बात आती है ये कितने महीने की कोर्स है। ये महीने का है 2.5 मंथ्स, यानी कि 2 महीना 15 दिन के करीब, अगर आप होल पेमेंट का फ़ी करते हैं। ठीक है, अगर होल पेमेंट एक बार में पेमेंट करते हैं तो 2.5 मंथ्स, और अगर आप मंथली पेमेंट का फ़ी करते हैं तो क्या होगा, आपको हर एक 4 क्लास में, हर 4th क्लास के बाद आपसे वापस पैसा मांगा जाएगा। आपका फ़ी पेमेंट क्या होगा, 4th क्लास के ठीक बाद। ठीक है, तो यही है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सुनाई दिया होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में काफ़ी लो वॉइस था। इस वीडियो में मेरे ख्याल से अच्छा सुनाई दिया होगा आप लोगों को। और जहाँ तक बात आती है, लोग पूछते सर मेरे को इक्विटी लेना चाहिए ऑप्शंस, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शंस आपका इक्विटी से काफ़ी बेटर है। अगर आप ऑप्शंस जानते हैं आप इक्विटी में ईजिली ट्रेड कर पाएंगे।
लेकिन ऐसी बात नहीं है इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इक्विटी का कॉन्सेप्ट ऑप्शन से काफ़ी नीचे है। ऑप्शंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना ही रिवर्टिंग है। अगर आपको ठीक से वो काम करे तो उसमें रिस्क जो होता है बहुत ही घट जाता है। ठीक है, अब काफ़ी लोग कॉल करके मेरे को पूछते हैं कि सर आप लोगों का टाइमिंग क्या है। हम लोग का टाइमिंग रात के 9 बजे से चालू होता है। रात के 9 बजे इसलिए क्योंकि हम लोग के ज़्यादातर सर्विसमैन एंड बिजनेसमैन होते हैं, तो उन लोग के लिए हम लोग का रात को 9 बजे ही ट्रेनिंग किया जाता है ताकि वो लोग अटेंड कर पाए ठीक से। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि जो भी मेरे को कॉल करेगा मैं प्लीज़ उसको सबसे पहले बोलूँगा आप वीडियो देख लीजिए, फिर मेरे को कोई क्वेश्चन हो तो कॉल कीजिए। ठीक है, और मार्केट आवर्स में प्लीज़ आप लोग कॉल मत कीजिएगा। रात के 9 बजे के बाद आप कभी भी कॉल कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आई डू नॉट एंटरटेन पिकिंग अप द कॉल्स फॉर सम यूजलेस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मेरे को ऐसे मतलब अजीब अजीब क्वेश्चंस के लिए अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि प्राइस कितना है। प्राइस हमारे वेबसाइट में लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। और प्लीज़ एंड ऑफ द मंथ या फिर मंथ के बीच में कभी भी ऑप्शंस ना खरीदीजिए। ठीक है, ओके गाइस, आशा करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा जाए। मार्केट में ध्यान रखिएगा। ओके, गुड नाइट गाइस।